हेलो नमस्कार दोस्तों, छोटों को प्यार बड़ों को प्रणाम। कैसे हैं आप सभी। आज दोस्तों मैं बैठा हुआ हूँ अपने एक मित्र कौशिक चक्रवर्ती के साथ, जिन्होंने किया था केदारनाथ, वो भी साइकिल से यात्रा। तो आज कौशिक से पूछते हैं कि उनकी ये यात्रा कैसे रही, कहाँ से स्टार्टिंग हुई और क्या क्या परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ा। तो कौशिक थोड़ा अपने बारे में बताइए प्लीज़। अच्छा, मेरा नाम है कौशिक चक्रवर्ती। सबको प्रणाम, बड़ा को प्रणाम और छोटों को मेरा शुभकामना। मैं कलकत्ता से आया हूँ। मैं 1 जुलाई 2024 में घर से निकला था। तो मैं 7 तारीख पहले काशी विश्वनाथ, जो आपका फेमस वाराणसी में है, उसके बाद 9 तारीख अयोध्या राम मंदिर, उसके बाद मैं चला आया यहाँ पर 15 तारीख कैची मंदिर नैनीताल वाला, उसके बाद 17 तारीख हरिद्वार ऋषिकेश होके लास्ट केदारनाथ। मेरा 29 तारीख रात 11:32 में इन हुआ। बहुत बारिश था, बहुत धूप थी, लेकिन सबसे ख़तरनाक जर्नी था और गौरीकुंड से मेरा जो 29 को सुबह 10 बजे मैं निकलता, तो वहाँ से मेरा रात 11:30 तक पूरा बारिश ही बारिश, एकदम पहाड़, एकदम लैंडस्केप हुआ था, बहुत थकान हुआ था। सबसे बात है, मैं साइकिल लेके 24 किलोमीटर बाई ट्रैकिंग किया कंधों में लेके। कौशिक एक चीज़ बताइए, जब आप वहाँ से चले, अच्छा, आप कोलकाता से चले, अच्छा, तो कोलकाता से ही साइकिल में आए या फिर? नहीं, कलकत्ता मेरा घर से, मेरा हुगली डिस्ट्रिक्ट चुचुरा बैंडल, मेरा घर से साइकिल लेके मैं निकला पूरा एकदम बर्धमान होके, दुर्गापुर आसनसोल होके, पहले दर्शन किया काशी विश्वनाथ बेनारस। अच्छा, बेनारस एकदम सीधे सीधे NH2 पकड़ के एकदम सीधे आया, जो गंगा है बेनारस का, उसका यू टर्न लेके कॉलेज का बगल से और रास्ता पहचान के 9 किलोमीटर फिर घुस के मैं काशी विश्वनाथ। तो कौशिक ये जो आपने जर्नी करी थी, अच्छा, इसका कोई रोड प्लान मैप कुछ बनाया था? नहीं, या नहीं, सिर्फ बस हम तो निकल पड़े और भोले की भक्ति करनी है? अच्छा, ये भी बोल रही हूँ। मैं जब 1 तारीख निकला हूँ, 2 दिन पहले मेरा इंस्पायर हुआ, इंस्टा हो, फेसबुक हो, जो भी है, केदारनाथ सब तो जा रहा है, लेकिन मैं ऐसे ही जाऊँगा, जस्ट नॉट फेमस। आज मेरे मन से हुआ मैं साइकिल लेके जाऊँगा, तो वही हिसाब से मैं साइकिल लेके एकदम नॉर्मल वाला साइकिल, कोई बैटरी, कोई देखा था कि कुछ भी नहीं है, जो बंगाल का साइकिल होता है, पैर करने से साइकिल चलता है, पैर रुकने से साइकिल रुक जाता है। तो वही मेरा बंगाल का साइकिल लेके, पूरा एकदम बड़ा वाला साइकिल है, नॉर्मल वाला साइकिल लेके मैं घर से निकला। कौशिक ये आपका टोटल कितना दिन का टूर रहा था? वो 2 महीने का। 2 महीने का। वन साइड आप जब वापसी में आए तो हल्द्वानी से रुकते हुए गए थे? अच्छा, हाँ। तो उसमें जो है ये 2 महीने उसी में कवर है या फिर नॉन स्टॉप आना जाना जो था वो 2 महीने का था? नॉन स्टॉप। अच्छा, आप जब काशी विश्वनाथ से निकले और ये नीम करौली महाराज के लिए आए, काशी विश्वनाथ के बाद मैं राम मंदिर अयोध्या वहाँ पर वन नाइट स्टे किया। उसके बाद मैं 10 तारीख से वहाँ से निकला। 10 तारीख के बाद पूरा यूपी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। फिर मेरा क्या बोलूँगा, मेरा बीबी एक यूट्यूब में देखा कैची, मेरा कैची के बारे में कुछ जानकारी नहीं था, आउट ऑफ नॉलेज, कैची मंदिर के बारे में। तो मैं तो वैली से जा रहा था, तो वैली में मेरा एक बंदा, इसका जो बढ़िया दोस्त है, वो भाई हो रवि सक्सेना करके, हमको रास्ते में रेस्क्यू किया। रेस्क्यू मतलब वो मेरा एक्सीडेंट ऐसे कुछ नहीं, रेस्क्यू मतलब हेल्प, सपोर्ट किया। भैया कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, थोड़ा कुछ इशू होगा। रवि भी बाइक में जा रहा था, रवि भी बाइक पे जा गया, हमको देख के रुक गया, मेरे साथ बात हुआ, वो हमको 2 दिन यहाँ पर रहने दिया। बहुत बढ़िया आदमी था, ये भी बढ़िया आदमी है। लेकिन सबसे डेंजर पॉइंट था मेरा, जो 31 तारीख को मैं जब केदारनाथ से जब वापसी हो रहा था, गौरीकुंड से मैं आ रहा था। मैं उस टाइम गुप्त काशी में एक आश्रम में था। तब मैं फेसबुक में मेरा न्यूज़ आया, मैं 11 बजे वहाँ से निकला गौरीकुंड से, और शाम के टाइम में वहाँ पर फिर से 2013 का जैसे हो गया। मेरा बाबा का आशीर्वाद है, आप लोग का आशीर्वाद है। में भूस्खलन हुआ था वहाँ? हाँ, 2013 जैसे हुआ था, ऐसे ही 31 जुलाई में हुआ था। अच्छा, उस टाइम में जस्ट
30 किलोमीटर पार करके मैं आ गया, मैं बच गया। नहीं तो मैं कहा थी यार, आपके सामने मैं आप लोग ये बाबा तो का आशीर्वाद है। मुझे जरा ये बताओ कि आप इस सब के लिए इंस्पायर कैसे हुए कि मुझे साइकिल लेके जाना है? मैं साइकिल लेके गया, एक ही आपको पहले भी एक बार बोला था, मैं साइकिल लेके क्यों जा रही हूँ। साइकिल लेके जाने का एक ही मकसद था मेरा। सब तो ट्रेन में, बाइक में और बस में, कार में जाता है, लेकिन साइकिल लेके कम से कम 100 आदमी जाएगा तो 2% जाएगा साइकिल में, लेकिन वो 2% में मैं होना चाहता था। तो इसीलिए मैं साइकिल पे गया। थोड़ा बाबा का इच्छा था मैं साइकिल लेके ही जाऊँ। मन में इंस्पायर हुआ कि साइकिल लेके जाने के बाद रास्ते का जानने मालूम होगा, रास्ता कैसा है। हर जगह तो सही नहीं है, जैसे मेरा वेस्ट बंगाल जाते, वेस्ट बंगाल कैसे है, झारखंड कैसे है, बिहार कैसे है, यूपी, उसके बाद उत्तराखंड, सब जगह मेरा देख लिया जगह कैसा है, मौसम कैसा है। साइकिल जाने का अलग सा एक ट्रैवल होता है। इसलिए मैं साइकिल लेके बाबा के पास गया और बाबा हमको पूरा इच्छा कामना पूर्ण किया। कौशिक, मुझे ये बताओ कि जब मैंने आपके कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ वीडियोस देखे थे, अच्छा, आपका मोबाइल चोरी करके, हाँ नहीं कोई बात नहीं। तो उसमें मैंने देखा था जब आप जा रहे थे तो बड़े एक्साइटेड थे, और उसके बाद मंदिर में जाने के बाद आप साइकिल को हाथ में लेके पूरी तरीके से झूम रहे थे। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा मुझे बताओ। फिर बातें हुए थे पट्टियों से हल्के हल्के। क्योंकि वो पूरा क्या झरना होता है, झरना का बारिश में पानी के पूरा झरने के, हाँ झरने के पूरा भीग गया। तो उस टाइम मेरा बहुत थकान हो रहा था, पूरा कंधों में थकान हो रहा था। और जब ऊंचाई सीढ़ी है, इतना 1 फुट जैसे ऊंचाई सीढ़ी पार करके मैं जब गया था, मैं सोच लिया मैं और नहीं जा पाऊंगा। लेकिन मेरा मन में है मैं साइकिल लेके जब घर से निकला, बाबा विश्वकर्मा को मैं नहीं छोड़ा, मैं पूरा मंदिर के ऊपर में लेके जाऊंगा, ये मेरा जीत था। बिल्कुल ऊपर लेके गए और उसके बाद साइकिल को पूरी तरीके से हाथों में इस तरीके से ऊपर उठाया था, और उसके बाद मंदिर की परिक्रमा करी थी साइकिल से आने के समय, वापसी के समय, शाम 4 सवा 4 बजे ऐसे कुछ। अच्छा, ये बताइए आप शाम को वहाँ जब गए थे तो कितने बजे के आसपास पहुँचे होंगे? मैं सुबह 10 बजे जर्नी किया बाय ट्रैकिंग पैदल, तो हुआ मैं पहुंचा 11:30। वो भी मेरा तस्वीर आपको दिखाया रात को 11:30 बजे, वो तो जिसमें आप 11:30 बजे मंदिर में पूरा रेनकोट में थी, पूरा कोई नहीं था उस टाइम, कोई नहीं, लेकिन बिल्कुल वो रास्ते में पूरा कैंप। रात को 11:30 बजे, वो तो जिसमें आप 11:30 बजे मंदिर में पूरा रेनकोट में थी, पूरा कोई नहीं था। जो ऑनर होता है कैंप, हमको देख के बोला भैया मत जाओ, पूरा बारिश आप भीग जाएंगे, पूरा बारिश ही भरा। मेरा रेनकोट पहन के कपड़ा भीग गए। मैं बोलो कि हमको करोड़ों रुपया देगा था, मैं नहीं रुकूंगी, पहले मैं मंदिर दर्शन करूंगी विथ साइकिल। वही हमारा इच्छा मनोकामना पूर्ण। वो साइकिल कहाँ है अभी? अभी साइकिल तो मेरा घर में ही है। ओहो, और आप हल्द्वानी और साइकिल घर में। फिर आऊंगा जाऊंगा उसी साइकिल से। हाँ, हम बहुत जल्दी उसका वेट करेंगे कि वो साइकिल वापस से यहाँ आए और एक नए ट्रैक पे जाए। लेकिन ये जो था आपका एक बड़ा साहसी काम था कि आप वो जा रहे। मुझे बताइए, इसमें आपको बीच बीच में कुछ, जैसे आपके साथ थोड़ा सा वॉइस कॉम्प्लेक्स चलता है कि हमारी कोलकाता की लैंग्वेज अलग है यहाँ से, तो ये कॉम्प्लेक्स, या फिर आपने साइकिल से जर्नी करी होगी तो रास्ते में किसी ने परेशान करना? नहीं, कोई परेशान नहीं किया, परेशान हमको नहीं किया, लेकिन बहुत हेल्प मिला, सपोर्ट मिला। जैसे कोई होटल में नाइट स्टे किया, उसका नाइट स्टे का चार्ज है मान लो एग्जाम्पल 500, हमको बोला भैया आप तो ऐसा है, आप आपका हिसाब से मन से जो भी देना है दे दीजिए। किसी को मैं 200 भी दिया, वो खुशी से लिया। अच्छा, आप जब चले तो आप इधर वेस्ट बंगाल से आए और फिर उसके बाद झारखंड, बिहार, यूपी, फिर उत्तराखंड, इतनी सारी स्टेट आपने करी और कई सारे हाईवेज आपको मिले होंगे बहुत। आपका जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस का है वो किस स्टेट के अंदर रहा? सबसे बेस्ट है मेरा मतलब नेगेटिव ना पॉजिटिव? पॉजिटिव एक्सपीरियंस। अच्छा, पॉजिटिव है आपका यूपी। अब मैं आपसे नेगेटिव भी पूछूंगा। अच्छा, नेगेटिव है आपका लखनऊ। जब मैं यूटर्न माने जो रिंग रोड है, लखनऊ में जब घुसा, एक रिंग रोड पकड़ते है, मैं गूगल में देखा रिंग रोड ऐसे करके जाना होगा हमको वैली होकर, ठीक है। तो वो रिंग रोड जब मैं घुसा पूरा ऐसे करके, तब मैं देख रहा है मेरा और मैं सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि रास्ता दिन में तब 10:30 11 हो रहा थे, पूरा दिन में चारों तरफ पूरा सुनसान है,
ओनली धूप है। मेरा एक वीडियो भी है, उस धूप में मैं इतना थकन हो गया, मेरा पूरा एकदम निकल रहा है, मेरा पानी भी नहीं था। जैसे पूरा यूपी में हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, चारों तरफ आपका ढाबा लगता है, पेट्रोल पंप लगता है, लेकिन उस रास्ते पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, सुनसान रास्ता था। कैसे हमको गूगल मैप दिखाया, मैं वही सोच रही हूँ। रास्ते में हमको पानी भी नहीं मिला पूरा। मुझे एक चीज़ और बताइएगा, वो रास्ता भी मेरे पास है। मैंने कई सारी चीज़ें पॉजिटिव देखी जब आप किसी तीर्थ पर जाते हैं और इतनी बड़ी हाइट पर जाते हैं जहाँ पर किसी चीज़ का को ले जाना भी बड़ा दुर्गम काम है। जब आप वहाँ पर साइकिल लेके ट्रैक करके गए, ये जो जर्नी होगी ये करीब करीब 2000 किलोमीटर के आसपास वन साइडेड रही। अच्छा, तो आपको इस जर्नी में क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ी? परेशानियाँ फेस करनी पड़ी मतलब आपका सुबह से लेकर मेरा हर रोज़ का टारगेट था 100 किलोमीटर मिनिमम, 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर पार करने के बाद तो मेरा जो नाइट स्टे करना पड़ता है ना, वो जगह एकदम 90% 70% सही नहीं था। कई सही मतलब कंफर्टेबल सोने का जगह, थोड़ा नाइट, थोड़ा पूरा साइकिल चलाऊंगे थोड़ा तो नाइट में स्टे करने का पड़ेगा ना, बिल्कुल कंफर्टेबल सोना पड़ेगा। तो कई जगह मैं होटल नहीं रह पाया, मेरा इतना परमिट नहीं था जो मैं होटल लूँगा बढ़िया। और कई जगह में हमको मंदिर मिला, लेकिन मंदिर का कुछ इशू था, चारों तरफ पूरा फका ही फका था। तो मैं पहले नाइट स्टे किया था दुर्गापुर बांसकोपा, जो आपका टोल प्लाजा था, उसमें एक ढाबा में खाना खाया था। खाना खाने के बाद वो ऑनर वाला हमको बोला, दुकान वाला ऑनर, भैया आप इधर तो होटल बहुत महंगा है, आप इधर भी सो जाइए। तो पहला दिन वो हमको हेल्प किया, लेकिन रास्ते में सोने का, वो गर्मी था उस टाइम जुलाई में, तो इतना मच्छर था और रात में तो ऐसे वैसे हम सो लिया। लेकिन उसके बाद फिर मैं धूप में साइकिल चला, एक बार बारिश हो रहा है रेनकोट पहनो, एक बार धूप हो रहा है रेनकोट उतारो। उसके बाद मैं इतना नॉलेज नहीं था, मेरा कलकत्ता से पूरा उत्तराखंड था, उत्तराखंड मेरा NH2 वाला जो रास्ता है बनारस तक, पूरा एकदम इतना ऊंचाई पुल हो गया, मैं इतना नॉलेज मेरा नहीं था। मतलब साइकिल पे इतना पुल इतना 100 पुल पार कर लिया ना, मेरा बहुत थकान हो गया, क्योंकि मेरा लागेज था, साइकिल का वजन कम से कम 40 किलो हो गया था पूरा। कह रहे हो कि मैंने जर्नी करी और रोज का 100 किलोमीटर का टारगेट था। तो जो हम नॉर्मली मानते हैं कि एक इंसान जब पैदल चलता है तो उसकी एवरेजन स्पीड 5 से 6 किलोमीटर हर घंटे की होती है, और एक साइकिल की जो स्पीड होती है वो एवरेजन 15 किलोमीटर हर घंटे की होती है। अगर हम इस हिसाब से कैलकुलेशन से देखें तो आपने 7 घंटे डेली साइकिल चलाई है नॉन स्टॉप, तब जाके आप 100 किलोमीटर की जर्नी कर पाओगे। और उसके बाद मेरे को लगता है कि आपको रेस्ट करने के लिए समय चाहिए था। बट ये 2000 किलोमीटर चलने के बाद आपके अंदर वो एनर्जी कहाँ से आई कि आप गौरीकुंड से केदारनाथ साइकिल लेके ट्रैक करें? मैं एक ही बात पहले भी बोला था, साइकिल मीन्स क्या होता है, आयरन मीन्स क्या है, बाबा विश्वकर्मा, हमारा बंगाली में कहावत है, उसका भगवान है विश्वकर्मा। मैं घर से विश्वकर्मा हमको साथ दिया, रास्ते में कोई भी परेशानी नहीं हुआ। मैं बहुत पहाड़ी में चढ़ा, घर में आया, मतलब घर से निकला, बहुत रास्ते बहुत उल्टा सीधा रास्ता मिला, लेकिन कोई भी परेशानी नहीं दिया हमको। जैसा पंचर होता है, साइकिल का चेन गिर जाता है, साइकिल कुछ भी इशू हो जाता है, वो सब चीजें तो साथ में टूल लेके कुछ भी इशू नहीं, कुछ भी इशू, इसीलिए लंबी जर्नी में कुछ भी इशू नहीं। सिर्फ साइकिल को हम हफ्ता में 2 दिन 4 दिन बाद में साइकिल का हवा चेक करते थे, साइकिल कैसा है, ठीक है। वो साइकिल हमको गौरीकुंड तक जब साथ दिया, तो कैसे मैं इसको छोड़ के जाऊँ, बाबा का छोड़ के। मैंने देखा था आप जब जा रहे थे उसको, तो साइकिल कौशिक पैदल चल रहे थे और साइकिल को उठा के चल रहे थे। हाँ। वीडियोस पे क्या करूँ, इतना ऊंचाई सीढ़ी है, तो क्या इतना ऊंचाई में कितना करके। बट वो एक्साइटमेंट लेवल भी अलग ही था जब आप वहाँ पर पहुँच गए थे। हंसी था मन में, हर टाइम मेरा हंसी था, थकान भी था, बहुत थकान था। मतलब एक टाइम में मैं हर घंटे में सुबह 7 बजे से रात 11, मतलब 12 15 घंटा 16 घंटा हो गया मेरा जर्नी गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक। 24 किलोमीटर में आप वहाँ पर पहुँचे? हाँ, रात में सब तो फिर जब रात को वहाँ पहुँचे, रात को मैंने देखा था आपकी एक वीडियो थी जिसमें मंदिर के आगे आप
पूरा भीगा हुआ था, बारिश हुई थी और आप हाँ। साइकिल को लेके वहाँ पहुंचे थे। हाँ। आपने एक राउंड साइकिल से लगाया वहाँ पे। हाँ, और हाँ। साइकिल को उठाया था। एकदम तब मैं इतना खुश था। फिर भाई रात को नींद आई थी? रात को नींद झूठ नहीं सबसे बड़ा बोलूंगा, सवाल ये है। पूरा सब कुछ भीगा था, कोई होटल भी नहीं मिल रहा था उस टाइम एक बंदा था, वो मंदिर में ही रहता है ऐसा कुछ। वो बंदा हमको बोला, जो कौशिक, मेरा नाम पूछा, सब कुछ देख भी लिया, नहीं मेरा नेम प्लेट में नाम था, तो देख के हमको बोला भैया आप मेरा डोरमेटरी रूम है, आप वहाँ पर रह जाओ, जो भी देना है आप दे जाना, क्योंकि आपको आप जानता है केदारनाथ में होटल का कितना भाव है, कितना खर्चा है। बिल्कुल। एक परोठा खाने के बाद भी 120 लगता है मिनिमम, थाली 4 रोटी और थोड़ा सा चावल देगा तो 250 रुपया मिनिमम। बट यार मैं उसको भी गलत नहीं कहता, रीजन ये है हाँ, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन है, फिर नीचे से खर्चा ऊपर होता है, चढ़ाना है, खर्चा होता है उनका। बट ये है कि वो हिसाब से हमको अफोर्डेबल नहीं है। हाँ, सबका तो अफोर्डेबल नहीं होगा ना, बट हमको बाबा ने सब व्यवस्था करके बाबा दिया ने इनको एनर्जी दी एकदम, और इन्होंने ट्रैक करा। कौशिक, तो तुम्हारा वहाँ पर जो स्टे था केदारनाथ पहुँचने के बाद, वो कितने दिन आप वहाँ पर मंदिर में रहे थे? मैं 29, 30, 31 टोटल 3 डेज। 3 डेज आप केदारनाथ मंदिर में रहे, और उसके बाद फिर आपका रिटर्निंग रूट क्या था? रिटर्निंग रूट था मेरा बद्रीनाथ था। हाँ, वहाँ से बद्रीनाथ गए थे आप? जाने वाले था तुंगनाथ, बद्रीनाथ, लेकिन उस टाइम जो लैंडस्केप हुआ था, इसीलिए हमको सब मना कर दिया। हुआ का मतलब हुआ जो रहता है, तो गौरीकुंड से हमको बोला मत जाओ भैया, मत जाओ, साइकिल पे मत जाओ, अभी सब वापसी हो रहा है, मत जाओ। इसी हिसाब से मैं फिर यहाँ चला आया। फिर आप वहाँ से वापस आ गए? हाँ, मैं गुप्तकाशी में एक दिन नाइट स्टे किया, नाइट स्टे करने के बाद वहाँ से फिर मैं वापसी हो गया। मेरा इच्छा था और भी 4 धाम करने के लिए, 5 धाम, 4 धाम तो होता है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के बाद मेरा इच्छा था तुंगनाथ जाने का चोपता होके। हाँ। इसलिए मैं गुप्तकाशी में एक दिन नाइट स्टे किया था, उसके बाद मैं जाऊँगा, लेकिन वो जो हुआ नहीं जा पाया। कौशिक की और हमारी मुलाकात एक बड़ा इंसिडेंट था। कौशिक कोलकाता वापस जा रहे थे, हमारे एक मित्र रमेश सक्सेना, वो बरेली से वापस आ रहे थे और कौशिक साइकिल में जा रहे थे, तो रमेश को दिख गया रास्ते में, और रमेश अपनी बाइक में कौशिक की साइकिल उठा के, नहीं बाइक पे नहीं, वो ऐसी पर्सनली सेल्फ ड्राइव कर रहे थे, राइड कर रहे थे। हाँ? वो हमको बोला भैया इतना दूर का सफर है, तो आप थोड़ा मेरा कंधा पकड़ लीजिए। हाँ। मैं साइकिल ऐसी साइकिल में बैठता था। बरेली से क्या उसका कंधा ऐसे पकड़ के साइकिल में आए हो यहाँ तक? ग्रेट। बरेली से हल्द्वानी भी 100 किलोमीटर पड़ता है, ऐसा कुछ 100 किलोमीटर पड़ता है। नहीं, वो जहाँ से हमको पकड़ा था, तो वहाँ से वो एक पुल था, पुल का नीचे यू टर्न लिया, वो पुल से उसका देखा उसका घर देखा रहा है हल्द्वानी 125 किलोमीटर। कौशिक, अब आपसे आखिरी में ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपके अंदर एक मोटिवेशनल पावर थी कि मुझे एक इंस्पिरेशन थी, एक एनर्जी थी, एनर्जी तो महाकाल भोलेनाथ की दी हुई थी कि मुझे कोलकाता से बद्रीनाथ जी या 4 धाम मुझे विज़िट करना है साइकिल से। मेरे इस वीडियोस में मेरे कई सारे फ्रेंड्स जो अभी इसको देख रहे हैं, वो विद फैमिली देखते हैं, तो आप कुछ लाइन बोलिए, क्योंकि वो खुद भी उन लाइनों को फॉलो कर पाएँ, और जो अपने बच्चों को ये चीज़ दिखाएंगे, वो बच्चे भी इंस्पायर हो पाएँ कि ज़िंदगी ये भी है। देखो भाई, मैं क्या बोलूँ, मैं छोटा एक आदमी, छोटा तो भाई, बड़ा तो वो है ना, उसके बाद तो सब इक्वल है। मेरा बात सुन के किसका कैसा लगेगा, मैं एक ही बात बोलूँगा, हर टाइम मैं ये भी बोलती हूँ, जैसा लाइफ इज मनी छोड़ के लाइफ नहीं होगा, विदाउट मनी में मनी भी बहुत जरूरी है। मनी भी जरूरत, कोई घूमने के लिए मनी भी जरूरत, लेकिन ज़िंदगी में 60 साल उम्र में
दो जेब में 2 करोड़ हो 2 लाख हो पैसे रख के वो ज़िंदगी मत जीना चाहिए। उसके पहले जो ज़िंदगी है उसको ज़िंदगी में ट्रैवल करो। मतलब कि जब तक आपके हाथ पैर चल रहा है तब तक घूम फिर रहो। उसके बाद जो है उसके बाद पैसा कुछ नहीं है और हाथ पैरों में दर्द होने लग जाए तो फिर आपका घूमना बेकार है। तो इसी हिसाब से मैं एक बात बोलूँगी, कोई भी जगह घूमो, आनंद करो, खुश मनाओ, लेकिन कोई भी बाबा का हो, कोई जैसे वैष्णो देवी कश्मीर हो, एक बार विजिट करना चाहिए। लाइफ को देखना चाहिए। लाइफ और विजिट साइकिल से तो मैं एक नहीं बोलूँगी, आप लोग को फोर्स भी नहीं करूँगी साइकिल पर, लेकिन हर आदमी का एक बार छोटा सा एक जर्नी करना चाहिए साइकिल पे। साइकिल ऐसा चीज़ है जैसा हेल्थ का कोई भी इशू होगा साइकिल चलाने के बाद ठीक नहीं हो सकता है, वो मैं भी नहीं बोलूँगी, लेकिन साइकिल का एक अलग सा मजा होता है, नॉट इलेक्ट्रिक साइकिल। तो मीन्स कौशिक का कहना है कि भाई फ्यूल बचाओ, साइकिल पे घूमो, एनर्जी भी मिलेगी और सब कुछ देखने को भी मिलेगा एकदम। आज कौशिक वापस जा रहे हैं कोलकाता को। सेव ट्री सेव लाइफ, ठीक है। पेड़ को बचाओ, पॉल्यूशन दूर करो। पॉल्यूशन मीन्स जो बाइक का पॉल्यूशन होता है, जो भी पॉल्यूशन है, साइकिल चलाने से पॉल्यूशन नहीं होता है। आज कौशिक कोलकाता को वापस जा रहे हैं। इन्होंने एक अच्छा खासा समय हमारे साथ स्पेंड किया था। अभी ये जब यहाँ आए थे केदारनाथ जर्नी करने के बाद, उसके बाद कोलकाता गए थे और फिर अपनी फैमिली को लेके आए थे। तो वाकई में कौशिक जितने स्वीट हैं उनकी फैमिली भी इतनी स्वीट है। थैंक यू। और आज ये जा रहे हैं तो इतना अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट हमने कौशिक को बोला है कि कौशिक जब भी यहाँ आने का मन हो, क्योंकि बंदा स्वीट जरूर है बट हर आदमी की एक डिमांड होती है उसका रोज़गार। तो हमने कौशिक को बोला है और प्रॉमिस किया है कि अगर ये कभी यहाँ पर आते हैं तो पर्सनली मैं इन्हें पूरा सपोर्ट करूँगा। इनके नए काम जो भी करना चाहेंगे उसके लिए, चाहे वो बिजनेस करे या जॉब करे या फिर कुछ भी करे, भैया का तरफ से 100% एकदम पूरा सपोर्ट। जब कौशिक वापस हमारे पास आएंगे तो हम इन्हें अपने वीडियोस में पक्का लेके आएंगे और पूरी फैमिली से ज़रूर मिलवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर आपसे बाद में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।